हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 4B का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब है कि अगर कोई डिजीज पर्सन है तो उसके साथ दूसरे आदमी को भी फैल सकता है। उसमें आपका मलेरिया भी आता है। जी हाँ, अगर किसी को मलेरिया है तो उसको अगर नॉर्मल मच्छर भी काटेगा तो उसको भी वो मच्छर भी मलेरिया का वेक्टर हो जाता है, मलेरिया का कैरियर हो जाता है। देन दूसरे हेल्दी पर्सन को वो मच्छर काटेगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मलेरिया के पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है और उसको मच्छरदानी में रखा जाता है, क्योंकि मलेरिया, जिस पेशेंट को मलेरिया है उस पेशेंट को अगर मच्छर काटा है ना, तो वो मच्छर में भी मलेरिया का प्रोटोजोआ आ जाता है। फिर वो मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। इस तरीके से मलेरिया फैलता है। इसलिए ये भी एक प्रकार का मलेरिया भी एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कंटेजियस डिजीज के अंतर्गत आता है। अगर आप सिलेबस पर नजर डालें तो इन्फेक्शियस डिजीज में आपको कौन कौन से डिजीजेस पढ़ना है, तो ट्यूबरकुलोसिस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, जरूर देखिएगा। निमोनिया भी पढ़ा रखा है, यूटीआई भी पढ़ा रखा है, हेपेटाइटिस भी पढ़ा रखा है, गोनोरिया एंड सिफिलिस भी पढ़ा रखा है, एंड आज की बारी है मलेरिया। फिर अगले क्लास में एचआईवी। ठीक है, चलो। तो मलेरिया क्या होता है? अमन त्रिपाठी जी, इससे ज़्यादा मेरे सिस्टम में आवाज़ बढ़ेगी नहीं, मेरे ख्याल से परफेक्ट आवाज़ है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो ईयरफोन लगा लीजिए, अगर ज़्यादा कम लग रहा है तो आपने ईयरफोन लगा लेना है। वैसे मैं आपने बोला है तो मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी इससे ज़्यादा सिस्टम मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, वो बार बार ऑटोमेटिक वहीं पर चला जाएगा। देखो वो सिचुएट हो जाता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सही है। तो आपने अपना ये क्या कहते हैं, हाँ चलो भाई, सही आवाज़ है, बहुत बढ़िया। अब ज़्यादा अब आप लोग कमेंट बाजी मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी लाइव चैट ओपन रहेगा तो आप लोग ज़्यादा चैट के चक्कर में मत पड़िएगा, ना ही मैं पढ़ूंगा, आराम से। सो मलेरिया स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मलेरिया भाई? तो मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। मलेरिया बुखार कहते हैं ना, मलेरिया बुखार चढ़ा है, बड़ा खतरनाक बुखार होता है। हाँ, मलेरिया में फीवर आता है, लेकिन कैसे? देखो, बुखार आना शरीर का एक सिम्टम है, ना कि कोई बीमारी है। बुखार आना कोई बीमारी नहीं है। जब शरीर में किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल चीज होता है, कोई एबनॉर्मल चीज होता है, तो शरीर हमारा एक सिग्नल देता है ना, और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में मान लो कोई भी पैथोजन एंटर किया तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, और लड़ने के दौरान हमारा शरीर अपना तापमान बढ़ाता है ताकि उस बैक्टीरिया से लड़ सकें, या फिर वायरस से लड़ सके, या प्रोटोजोआ से लड़ सके। इसीलिए कहा जाता है कि तुरंत से बुखार आए और तुरंत से दवा लेके बुखार को दमकाना नहीं चाहिए, 1 या 2 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी का इम्यूनिटी है ना। वो आपका बॉडी, अगर तुरंत से बुखार कम कर दोगे तो अंदर में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन और तेज हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए तुरंत से बुखार में दवा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करे। ठीक है, तो खैर, लेकिन अगर बुखार जल्दी ठीक नहीं हो रहा है देन फिर आपको दवा वगैरह लेना चाहिए, एंड फिर आपको चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, खैर अभी हम लोग मलेरिया के बारे में बात करते हैं। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी कि मलेरिया एक प्रकार का जानलेवा बीमारी है। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें जान भी चली जाती है। ट्रांसमिटेड थ्रू, क्या बोल रहा है? ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। नाम है मच्छर का मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। क्या नाम है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, है ना। यही है जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ये देखो, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा है? ये देखो, मच्छर जो है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर में कई दोष नहीं है। मच्छर एक वाहक है। वाहक मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। ये मेन जो पॉजिटिव एजेंट है यही है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। लेकिन ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जैसे आपने देखा कि एचआईवी कैसे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उसमें एचआईवी वायरस ट्रांसफर हो जाता है, तो पॉजिटिव एजेंट एचआईवी वायरस है।
कारक क्या है? HIV वायरस, ना कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जैसे आपका कोविड-19, अगर आपके सामने कोई छींक दिया तो आपको कोविड-19 हो जाता था, आपको भी हो जाता था अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है। तो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके रेस्पिरेटरी, जब वो छींका तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में कोविड है और आपने इनहेल किया तो आपको कोविड हो गया। तो वो छींकने से कोविड नहीं हुआ, मेन कारण क्या है? उसके वो इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में। वैसे ये मच्छर दोषी नहीं है, लेकिन इस मच्छर में अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये भी इन्फेक्टेड होता है, ये हेल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इन्फेक्टेड है, यानी इस मच्छर के अंदर अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, और प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट जो मलेरिया का एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट है, उसका लाइफ साइकिल मच्छर के आंत में जाके पूरा होता है ना। हमारे शरीर में आधा लाइफ साइकिल चलता है, आधा लाइफ साइकिल उसके मच्छर के आंत में चलता है। फिर वो मच्छर जब आपको काटता है तो वो अपने सूढ़ों के माध्यम से, जो अपना सूढ़ होता है जिसको धंसाता है, उसके माध्यम से वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसफर करता है, देन आपको हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर। वेक्टर मतलब है कैरियर, कैरियर मतलब है वो फैलाने का काम करता है ना। मलेरिया का भी ऐसा नहीं होगा कि मलेरिया के पेशेंट के साथ अगर आप खाना खा लिए तो आपको भी मलेरिया आ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर उसका जो मच्छर, उसको अगर कोई हेल्दी मच्छर काटा तो फिर आपको भी काट लेगा वही मच्छर, तो हो जाएगा, क्योंकि मच्छर के द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, मेनली इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है बताओ? प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। तो वही बोल रहा है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, जिसमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। मेन इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी, जो कि आगे आपने देखना है। क्या रहे, देखो, द इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, रिलीजेस द पैरासाइट, वो अपना पैरासाइट जो उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो रिलीज करता है आपके ब्लड में, है ना। बाइटिंग एन इंडिविजुअल, जब काटता है तो उसमें छोड़ देता है, जिससे कि वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी कि संक्रमित मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो वह परजीवी को रक्त में छोड़ देता है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट क्या है सर? तो एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय, देखो, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम जो है ना, एक स्पीसीज है जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ मतलब है लिविंग, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ होता है एक प्रकार का पॉजिटिव एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे फंगाई, वैसे प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का पैथोजन है जो आपके बॉडी में बीमारी कॉज करता है। तो ये आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और इसके 4 स्पीसीज होते हैं ह्यूमंस में। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो पी फैल्सीपेरम लिखा हुआ है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो पी वाइवेक्स लिखा हुआ है। एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो यहां पर 4 प्रकार के आपके प्लाज्मोडियम हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम के पैरासाइट हैं जो कि आपके अलग अलग स्पीसीज के पाए जाते हैं। ठीक है, द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर मतलब है फैलाने वाला, फैलाने वाला। जैसे ये मान लो दीदी को मलेरिया का बुखार है, तो इसके दीदी के ब्लड में मलेरिया का पैथोजन है, यानी वो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाइवेक्स, ये मच्छर हेल्दी है, ये इसको काटा, अब इसको काटा तो इसमें भी वो प्रोटोजोआ चला गया क्योंकि इसके ब्लड से कांटेक्ट में आया। फिर अब ये किसी को काट लेगा हेल्दी पर्सन को, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। यानी कि मलेरिया का वेक्टर क्या होगा बताओ? मलेरिया का वेक्टर, तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, मेल वाला मच्छर नए काटता है। मेल मच्छर खून पीता ही नहीं, वो गंदी नाला वाला के पास आसपास रहता है, वो काटता नहीं है। कहता है ना, यूं ही महिलाओं के होठ लाल नहीं होते, न जाने कितनों के खून पिए हैं। वही वाली बात है कि मच्छर कभी नहीं काटता है, लेकिन बदनाम मच्छर ही है कि मच्छर काट लिया, काटती मच्छरनी है। ध्यान रखिएगा, मच्छर कभी इंसान का खून पीता ही नहीं है। नो, जब भी काटती है, कौन काटती है? किसी को अपना वाला याद आ गया क्या कि मेरा तो काट के चली गई सर? अरे यार, मच्छर की बात कर रहा हूं मैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है ना, मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, याद रखना मच्छर का नाम है ये एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो मच्छर है, यही काटने की वजह से आपका फैलता है। और ये प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता है, और इसके 4 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। एंड ये वेक्टर है फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के लिए ये वेक्टर है। ठीक है,
अब देखो यहां पर फिर से एक बार सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, मलेरिया एक प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो फैलता किसकी वजह से है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, एंड कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो रिलीज करता है पैरासाइट आपके ब्लड में जब आपको काटता है तो, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस मतलब है ये कैसे होता है, कैसे फैलता है, राइट। हाँ देखो पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये तो आपने पढ़ लिया। ट्रांसमिट होता है, फैलता है किसके द्वारा, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यस फैलता है मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। अब मान लो कोई मादा एनोफिलीज मॉस्किटो है, यानी कि मादा मच्छरनी है, यानी एक मच्छरनी है, एनोफिलीज मच्छरनी है, अब मच्छरनी बोलना है इसको, मच्छरनी है, वो किसी को काट लिया, ठीक है, किसी पर्सन को काट लिया, हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो वो पैरासाइट अब जब काटा, चूंकि उस मच्छर इन्फेक्टेड मच्छर है, वो भी किसी को इन्फेक्टेड पर्सन को काटा होगा, तो उसके सलाइवा में, उसके सलाइवा में, उस मच्छर के सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। वो पैरासाइट जब मान लो किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो फिर वो सुड़ धसाएगा, उससे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद वो सीधा लीवर तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, लीवर तक पहुंचता है, लीवर तक पहुंचता है, एंड वहां पे मल्टीप्लाइज करता है, एंड देन फिर रेड ब्लड सेल को भी डिस्ट्रक्ट कर देता है, रेड ब्लड सेल को भी तोड़ने लग जाता है। यानी सबसे पहले मलेरिया फीवर में आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, अफेक्टेड होता है, बताओ। आपका आज एक्स्ट्रा क्लास लगाया गया है शाम में 3 से 4, 4 से 5, आज मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दिया था, एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास अनाउंसमेंट है ये, बाकी कल से अपने टाइम से ही क्लास चलेगी, एक्स्ट्रा क्लास लगाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ क्योंकि सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे मैं उपस्थित नहीं था, तो इसलिए आज आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास लिया, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, द पैरासाइट एंटर्स द ब्लड, ब्लड में एंटर करता है, और वो कहाँ पहुंचता है सबसे पहले, लीवर में। ये आपके बॉडी के ऑर्गन लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर को, एंड लीवर के बाद वहां पे मल्टीप्लाई करता है, देन रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। हाँ द रप्चर ऑफ इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को रप्चर कर देता है, रिलीजेस टॉक्सिन्स कॉजिंग फीवर, जैसे रेड ब्लड सेल रप्चर वगैरह होता है, लीवर में भी मल्टीप्लाई करता है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है, यानी जहरीला पदार्थ रिलीज करता है, जिससे कि इंसान को फीवर आ जाता है, चिल्स मतलब होता है कपकपी लगना, ठंडी लगने लग जाती है, अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है आरबीसी लेवल बहुत कम हो जाएगा, एंड अदर सिम्टम्स देखने को मिलता है। सीवियर इन्फेक्शन में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और भी सीवियर इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, देखो मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया किसके कारण फैलता है, रप्चर होना, यानी आरबीसी का फट जाना, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाना, आरबीसी को खराब कर देना, ठीक है, ऐसा होता है। तो मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में प्रवेश कराता है। ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में प्रवेश करा देता है। यह परजीवी पहले यकृत यानी लीवर में जाकर बढ़ता है, सबसे पहले कहां जाता है बताओ, लीवर में, और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है, उसको भी कर देता है। संक्रमित आरबीसी के टूटने से, रप्चर मतलब होता है आरबीसी टूटने लग जाता है, टूटने से विषैला पदार्थ निकलते हैं, जिससे बुखार, कपकपी, एनीमिया आदि लक्षण होते हैं। गंभीर स्थिति में जटिलताएं भी हो सकती हैं, यानी और ज्यादा समस्या हो सकता है, समझ गए। हाँ अब देखो एक मलेरिया का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, इसको देखना, मलेरिया का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, इसको देखना। मलेरिया का लाइफ साइकिल आपने देखना है, यहां पे मच्छर है, ठीक है, मच्छर है, और ये आदमी है। ये मच्छर क्या किया, ये आदमी है जिसको कि मलेरिया हो जाए, देखो एक आदमी दिखाया जा रहा है, हाँ उसको ये मच्छर काटा, और पहले से ही आदमी के अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्रेजेंट था, तो ये मच्छर के अंदर भी चला गया, और वो आपका जो किस फॉर्म में होता है, मेल में, आदमी में गैमेटोसाइट के फॉर्म में होता है ना। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, आप अगर बनाना चाहें एग्जाम में तो बनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पैथोजेनेसिस में बस इतना लिख देंगे, ये वाला पार्ट लिख देंगे कि सबसे पहले देखो सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में पढ़ो, मैंने लिख दिया है। मैंने क्या बताया, मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से, होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। प्लाज्मोडियम पैरासाइट सबसे पहले ब्लड में एंटर करता है, तो आपके लीवर तक पहुंचता है, एंड लीवर तक पहुंचने के बाद क्या करता है, आपका मल्टीप्लाई करता है, और रेड ब्लड सेल को भी संक्रमित कर देता है, उसको भी तोड़ता है, जिससे आपको फीवर वगैरह होता है, ये नॉर्मल सा है, ठीक है।
यहां से आप साइकिल स्टार्ट करो, यहां से आप साइकिल स्टार्ट करो। चलो, ये पर्सन है जिसको कि मलेरिया का मच्छर काट लिया, इसमें मलेरिया का मच्छर था, मलेरिया, वो मलेरिया वाला पैरासाइट था, है ना, ये मलेरिया वाला पैरासाइट था। मॉस्किटो बाइट्स अनइफेक्टेड पर्सन इन क्या कहते हैं इंजेक्टिंग स्पोरोजोइट्स, है ना। ये पॉइंट्स आपने लिखना है। एंड ये डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है समझो, जो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम है, वो किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है। तो ऊपर मान लो कि ये कोई काटा हुआ मच्छर है, ये आदमी है इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कि मलेरिया है, उसको काटा मच्छर, मलेरिया काटा, तो चूंकि ये मच्छर काटा तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो गैमिटोसाइट के फॉर्म में, गैमिट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैमिटोसाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मलेरिया जैसे मच्छर काटा तो मच्छर इन्फेक्टेड हुआ, इसके अंदर मलेरिया का, देखो मॉस्किटो बाइट्स मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन, मॉस्किटो बाइट किया मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को, तो इसके अंदर क्या आ गया, ये गैमिटोसाइट आ गया। तो सबसे पहला काम करता है, अब जो हो रहा है ये मच्छर के पेट के अंदर हो रहा है, मच्छर के अंदर हो रहा है, इंजेस्टेड गैमिटोसाइट, यानी जो मलेरिया है गैमिटोसाइट को एंटर किया। अब वहां पे सेक्सुअली मॉस्किटो मिड गट में, यानी उसके एलिमेंट्री कैनाल में मेल और फीमेल जो आपका गैमिट होता है, गैमिटोसाइट होता है, वो आपस में जुड़ जाएगा, मेल और फीमेल वाले में। हाँ, ये 12th में भी दिया हुआ था, सुनना, मेल और फीमेल वाला जुड़ जाएगा और जुड़ करके एक स्टेज बनाता है जिसका नाम होता है ऊकेनाइट। क्या होता है, ऊकीनेट, ऊकीनाइट बनाता है। और फिर वो थोड़ा और डेवलप होता है तो वो स्पोरोजोइट बनाता है। ये बड़ा सा ओकोनोइट मैच्योर्स ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक छोटा सा है उसमें बहुत सारा इस तरीके से बनता है, उसके ऊपर कवर हो जाता है, ठीक है, तो इसको ऊसिस्ट कहते हैं। और जब ये रप्चर होता है, फटता है, जब ऊसिस्ट रप्चर होता है तो यहाँ पे रिलीज होता है स्पोरोजोइट, और वो स्पोरोजोइट मच्छर के सलाइवा में आ जाता है। कहाँ आ जाता है ना, सलाइवा में आ जाता है। और वो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि मॉस्किटो बाइट किया हेल्दी पर्सन को, नीचे मान लो कि ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, हेल्दी पर्सन को काटा। अगर ये अब मच्छर हेल्दी पर्सन को काटेगा तो सबसे पहले मलेरिया का जो मच्छर वाला स्टेज है वो क्या है, मतलब जो स्पोरोजोइट स्टेज में प्लाज्मोडियम किसमें होता है, आपके मच्छर के सलाइवा में होता है। अब वो स्पोरोजोइट्स एंटर किया ब्लड के माध्यम से, और सबसे पहले कहां पहुंचेगा बताओ, लीवर में। कहां पहुंचेगा, लीवर में। एंड स्पोरोजोइट्स मैच्योर टू साइजोन्ट्स, अब वो साइजोन्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। एंड फिर रेड ब्लड सेल को भी इन्फेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करके रेड ब्लड सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है, रेड ब्लड सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। एंड वो फिर अपना गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे बात को, इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। फिर कोई मच्छर काटेगा तो वैसे वैसे फैलता रहेगा। यानी आप अगर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझ सकते हो तो आपने सीधा समझना है कि मच्छर कैसे करता है। तो मच्छर जब काटता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को तो सबसे पहले कहां पहुंचता है, उसके ब्लड के माध्यम से लीवर में, लीवर को इन्फेक्शन करता है, लीवर को इन्फेक्शन करता है। हाँ, उसके बाद किसको करता है, रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो गैमेटोसाइट के फॉर्म में मलेरिया के पेशेंट में बहुत सारा पाया जाता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। अच्छा, कम्युनिकेबल है, अगर मलेरिया के पेशेंट को छू लेगे तो क्या तुमको भी मलेरिया हो जाएगा, नहीं। क्या उसके साथ खाना खा लोगे तो हो जाएगा मलेरिया, नहीं। क्या उसके वो आपके सामने छींक देगा तो हो जाएगा, नहीं। मलेरिया होगा कैसे, ब्लड कॉन्टैक्ट से, है ना। मच्छर काटेगा, उस मच्छर में जाएगा, देन वो क्या कहते हैं आपका, फिर क्या कहते हैं मच्छर को हो जाएगा, वही मच्छर आपको भी काट लेगा तो होगा। समझ रहे बात को। हाँ, मच्छर मत बोलो, मच्छर नहीं बोलो, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। अब इसका सिम्टम क्या क्या है, ठीक है, हाँ सीरियस ले लिए मेरी बात को ये लोग। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखो भाई, मलेरिया का जो सिम्टम्स है वो आपका है इंटरमिटेंट हाई फीवर विथ चिल्स एंड स्वेटिंग, यानी रुक रुक कर तेज बुखार आना, पहले ठंड लगना और बाद में ज़्यादा पसीना आना, ऐसा होता है। मलेरिया का बुखार का नियम है कि वो रुक रुक कर तेज बुखार आएगा, आएगा तो बुखार बहुत तेज आएगा, फिर थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा, ऐसा होता है। और फिर ठंडा, पहले तो ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्स, जाड़ा बुखार इसमें आता है, इसमें जाड़ा बुखार आता है, यानी कि ठंडा के साथ बुखार आता है, और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होता है फिर। और फिर सीवियर हेडेक भी होता है, यानी तेज सिर में दर्द होता है, और पूरे बॉडी एक, यानी पूरे शरीर में दर्द होता है, ठीक है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग यानी कि मितली महसूस होना और उल्टी होना, मितली होना और उल्टी जैसा लगना। देखो यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हेडेक हो जाना, वॉमिटिंग होना, फीवर होना, नोजिया, ड्राई कफ, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
वही लिख रहा है। एक्सट्रीम वीकनेस, कमजोरी भी हो जाती है, फटीगनेस भी होगा क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वही ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, तो शरीर में अत्यधिक कमजोरी आना, थकान महसूस होना और एनीमिया भी देखने को मिलता है, खून की कमी। क्यों होगा बताओ? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी को तोड़ रहा है, आरबीसी को रप्चर कर रहा है। कौन? लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने से खून की कमी भी होती है, खून की कमी भी होती है ना? यस, खून की कमी हो जाती है किसमें? मलेरिया में। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सुनना। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि किसके काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, और इसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, इन्फेक्टेड मच्छर, हेल्दी मच्छर भी है, हेल्दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटा तो वो अपना पैरासाइट जो उसके सलाइवा में है किस स्टेज में होता है? स्पोरोजोइट्स के स्टेज में होता है, वो ब्लड में डाल देता है। ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है बताओ भाई? तो ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले लीवर में जाता है, लीवर में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना? चलो, लीवर में जाने के बाद क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन्फेक्ट करता है किसको? रेड ब्लड सेल को, आरबीसीज को, एंड फिर आरबीसी भी रप्चर होने लग जाता है, जिस वजह से फीवर आते हैं, चिल्स होता है, ठंडी लगता है, एनीमिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड जो कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये एक प्रोटोजोआ है और उसके 4 स्पीसीज है। कौन कौन सा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपोरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना? हाँ, ये 4 गो आपके इसके हैं। अब इसके इस तरीके से आपके लाइफ साइकिल हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है? इंटरमीडिएट हाई फीवर विथ चिल्स एंड स्वेटिंग, यानी कि रुक रुक कर तेज बुखार आना और फिर ठंड लगना, फिर तेज से बहुत ज़्यादा पसीना होना। सीवियर हेडेक एंड बॉडी एक, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी मितली महसूस होना और उल्टी होना। एक्सट्रीम वीकनेस एंड फटीगनेस, यानी शरीर में अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस होना। एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने से खून की कमी हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब है ना? चलो, अब है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स क्या क्या हैं? नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में इंसेक्ट रेपेलेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई मलेरिया का पेशेंट आपके घर में है, उसको जो मच्छर काटा वही मच्छर अगर आपको भी काट लिया तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम वगैरह आता है, जैसे ओडोमास वगैरह आता है, उसको लगा के रखिए ताकि उसको मच्छर ना काटे। प्लस आप सभी लोग उस घर में लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनिए, यानी लॉन्ग स्लीव यानी पूरा पूरा हाथ पैर ढका रहे, एंड लॉन्ग पैंट्स पहनिए, है ना? हाँ, स्लीपिंग इन मॉस्किटो फ्री, देखो एकदम मस्त, है ना? मच्छरदानी, है ना? ये मच्छरदानी लगा के, है ना, नेट लगा के सोइए। वही बोला है, स्लीपिंग इन मॉस्किटो फ्री सिटिंग्स एंड यूजिंग एन इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, यानी ऐसा भी बेड नेट आता है, यानी कि मच्छर का जाल आता है जिसमें एक ऐसे केमिकल होते हैं इंसेक्टिसाइड, जिसमें इंसेक्ट जल्दी सटता ही नहीं है ना? कोई बोल रहा है इसमें सबसे पहले कौन इन्फेक्टेड होता है, ह्यूमन या मॉस्किटो? तो इसमें बात वही वाली बात हुई कि पहले मुर्गी आया या अंडा, है ना? पहले मुर्गी आया या अंडा? भाई कोई मच्छर इन्फेक्ट हुई थी, फिर मैन में आया, फिर मैन से मच्छर में गया। अब बोलेगा कि सर आदमी में कैसे आया अगर मच्छर नहीं इन्फेक्ट हुआ था? फिर मच्छर में कैसे आया सर आदमी में? तो वही मुर्गी और अंडा वाला सवाल हो गया, पहले मुर्गी आया या अंडा। इसमें फंसना नहीं है अपन को। मैंने भी यही सवाल किया था मास्टर से, तो मास्टर ने पूछा कि बताओ भाई पहले मुर्गी आया या अंडा? सर नहीं पता, पहले मुर्गी आया तो फिर अंडा कैसे आया? तो वही वाली बात है। चलो, कीप इन्वायरमेंट क्लीन, इन्वायरमेंट को क्लीन रखो, सराउंडिंग्स को। एंड कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कुछ दवाएं होती हैं, मेडिसिन कॉमनली यूज फॉर मलेरियल इंक्लूड, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग एट्रोवाक्यून और प्रोग्वानिल यूज होता है, ये एक कुछ एंटी मलेरियल ड्रग है। वैसे क्लोरोक्वीन, क्विनीन, क्विनीन भी होता है, क्विनीन भी होता है, याद रखना, क्विनीन, क्लोरोक्वीन, ये सब ड्रग हैं जो कि आपके एंटी मलेरियल ड्रग हैं। देखो यहाँ एंटी मलेरियल ड्रग का नाम लिखा हुआ है, ये सब याद रखना, एंटी मलेरियल ड्रग का नाम याद रखना। जो देखो एंटी मलेरियल ड्रग क्या करता है, जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो है तो वो आपके में क्या डाल दिया? प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स, ठीक है? अब ये क्या करता है, जो एंटी मलेरियल मच्छर है उसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, यानी वो उसको लीवर तक पहुंचने ही नहीं देता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देता है। एंटी मलेरियल ड्रग का कौन कौन सा है? तो उसमें क्वीन वर्ड लगा होता है। तो याद रखना, हम लोग कैसे याद रखें इसका ट्रिक, जिसमें भी मलेरिया बुखार किसको होता है? तो महारानी को, क्वीन को होता है, क्वीन को किसको होता है?
क्वीन को होता है, तो क्विनीन, देखो क्वीन वर्ड लगा हुआ है। क्लोरोक्वीन, क्वीन, हाइड्रोक्सी क्या कहता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है ना, मेफ्लोक्वीन, प्रीमाक्वीन, प्राइमेथामिन है ना, एट्रोवाक्वीन, प्रोग्वानिल, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, है ना। चलो ये क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके क्या होते हैं, मलेरिया के ड्रग होते हैं, एंटी मलेरियल। तो एंटी मलेरियल ड्रग में क्या लगा होता है लास्ट में, क्वीन वर्ड लगा होता है, क्वीन, क्वीन, ये देखो क्वीन वर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से आपने पकड़ लेना है क्विनीन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, प्रीमाक्वीन, क्या कहते हैं, ये है प्राइमेथामिन है ना, प्रीमेथामिन, एट्रोवाक्योन और प्रोग्वानिल। तो एट्रोवाक्योन और प्रोग्वानिल तो है ही, क्लोरोक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्वीन, प्रीमाक्वीन, टेफ्नोक्वीन, तो सब में क्वीन वर्ड लगा होता है। देखो QUINE है ना, ये क्वीन वर्ड लगा होता है जो कि इसके लाइफ साइकिल को डिसरप्ट करने का काम करता है। याद हो गया एंटी मलेरियल ड्रग। अरे डेंगू अलग चीज है भाई, मलेरिया अलग चीज है। PS भाई आप ऐसा करना कि शुरू से रिपीट करना है तो आपने लेक्चर को दोबारा देख लेना, ठीक है। हाँ, बंधुआ मजदूर समझ लियो यार, कुछ भी कर रहे हो। एक लेक्चर को शुरू से अभी तक मैं पढ़ाने के दौरान 4 बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर मेरे लेक्चर को कोई ऐसा करता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है यार। आपने ऐसा करना है कि लेक्चर को दोबारा देख लेना है, ठीक है। हाँ, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ठीक है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया किसकी वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस, फंगाई, जवाब दो। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, करेक्ट, बहुत बढ़िया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अच्छा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कितने स्पीसीज होते हैं, 4, जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना, ये 4 स्पीसीज होते हैं। देखो भाई, द वेक्टर ऑफ मलेरिया, वेक्टर मतलब होता है जो फैलाता है मच्छर को, जो एक्चुअल वेक्टर मतलब हुआ, पॉजिटिव एजेंट मतलब हुआ कि उसका कारक कौन है ना, और वेक्टर मतलब हुआ कि फैला कौन रहा है। बताओ, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, या तो एडीज मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, या सीसी फ्लाई। इसी को सेंड फ्लाई भी कहते हैं, है ना, सेंड फ्लाई। बताओ, तो द वेक्टर ऑफ मलेरिया एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। डेंगू का होता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ये वेक्टर ऑफ मलेरिया एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। इन ह्यूमंस द प्लाज्मोडियम पैरासाइट फर्स्ट मल्टीप्लाइज इन, ह्यूमंस में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है सबसे पहली बार कहाँ मल्टीप्लाई करता है, रेड ब्लड सेल, स्प्लीन, इंटेस्टाइन या लीवर सेल, कहाँ पर, जवाब दो। आप सभी लोगों को जवाब देना है। चलिए, इन ह्यूमंस प्लाज्मोडियम पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन रेड ब्लड सेल, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लीवर सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, प्लाज्मोडियम पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन लीवर सेल, आंसर डी, करेक्ट, आंसर डी। नहीं नहीं, पहले लीवर सेल, पहले लीवर सेल देन रेड ब्लड सेल, पहले मल्टीप्लाई करता है लीवर में, मैंने बताया था ना, देखो लिखा है ना, पहले कहाँ करता है, तो लीवर में करता है। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, जो कि सबसे पहले लीवर में रिचेज लीवर एंड मल्टीप्लाइज देन इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल, पहले तो आपका लीवर में, उसके बाद लीवर में मल्टीप्लाई करता है, देन फिर रेड ब्लड सेल में, सबसे पहले लीवर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मलेरिया ट्रीटमेंट, इसमें से कौन सा मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मलेरिया ट्रीटमेंट। आंसर क्या होगा, क्लोरोक्वीन, सिट्रीजिन, ओमेप्राजोल, मेटफॉर्मिन।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मलेरिया ट्रीटमेंट, आंसर इज ए। तो देखो क्वीन वर्ड लगा हुआ है ना, क्लोरोक्वीन, आंसर ए, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल, इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है, मेफ्लोक्वीन, एसाइक्लोवीर, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एस्पिरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, कौन सा इसमें से एंटी मलेरियल ड्रग है। आंसर ए। तो भाई इसमें भी आपका क्वीन वर्ड देखो, क्वीन, तो क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, टिफ्लोक्वीन, इस तरीके से क्वीनिन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये सब ड्रग आते हैं ना। आंसर ए, करेक्ट। चलो, तो फाइनली आपका मलेरिया का कवर हो गया। तो एक बार मलेरिया को देख लो भाई, ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़े। तो भाई मलेरिया एक प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी जानलेवा बीमारी अगर ट्रीट नहीं किया गया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसकी वेक्टर हैं, कैरियर हैं, और इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉजेटिव एजेंट है। जब ये कोई इन्फेक्टेड मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके ब्लड में जाता है, देन वो लीवर में जाकर के मल्टीप्लाई करता है, देन आरबीसीज को भी डिस्ट्रक्ट करता है, जिससे और भी सिचुएशंस खराब होते हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये आपके कुछ कॉजेटिव एजेंट हैं जो कि आपके होते हैं, ठीक है। हाँ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वेक्टर के तरीके से काम करता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, जो कि आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, लिवर में जाके मल्टीप्लाई करता है, ऐसा हमने देखा। एंड फिर आपके इसके सिम्टम्स देखें, एंड फिर ट्रीटमेंट में देखा, और ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है फार्माकोलॉजिकल में क्वीन वर्ड लगा रहता है। और ये देखो एक क्वेन, ये यहाँ एट्रोवाक्वेन तो है ही, प्रोग्वानिल एक अलग ड्रग है जिसमें आपका नहीं है, बाकी सब में लगभग क्वीन वर्ड लगा होता है, इससे पकड़ा जाता है आपका है, ठीक है। सर मलेरिया में डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करना है, उसमें लिखा हुआ था। डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ होता है, डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ होता है, एंटी मलेरियल ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन भी। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच, कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा, एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, ओके, थैंक यू।